प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास में सुने जाने वाली कथा अध्याय 23वें का पाठ सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, यह मैंने देवी पार्वती के व्रत का तुमसे वर्णन किया है। अब मैं तुमसे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का फिर से वर्णन करता हूँ। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गोकुल में अपने घर को गए। उनका भवन कुबेर भवन के समान समृद्धशाली था। वहां पर बालकों ने प्रसन्नता पूर्वक सब लोगों से वन में घटी घटनाओं के बारे में बताया। यह सुनकर नंद जी को बड़ा भय हुआ। उन्होंने वृद्ध गोपों, बड़ी बूढ़ी गोपियों को अपने घर पर बुलाया और उनके साथ उस संकट से बचने के लिए युक्ति निकाली। युक्ति निश्चित करके गोपराज उस स्थान का त्याग कर देने को उदित हो गए। हे भुवने, उन्होंने उसी क्षण सबको वृंदावन में चलने की आज्ञा दी। नंद जी की आज्ञा सुनकर सभी लोग वहां जाने को तैयार हो गए। गोप गोपियां, बालक बालिकाएं सब इस नई यात्रा के लिए तैयार थे। सभी ग्वाल बाल श्री कृष्ण और हलधर के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले वे बालक गीत गाते हुए जा रहे थे। कोई वंशी की तान छोड़ते थे, कोई सिंग बजाते थे, किसी के हाथ में करताल थी और किसी ने अपने हाथों में वीणा ले रखी थी। हे मुनि, श्री राधा की जो शिशिला आदि सेलियां गोपियां थी, वे भी नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित होकर बड़ी भव्य दिखाई दे रही थी। दिव्य वस्त्र धारण करके हर्ष से मुस्कुराती हुई वे सब की सब वृंदावन की ओर चली। राधिका देवी रत्नमय अलंकारों से अलंकृत होकर स्वर्णमय उपकरणों से सुशोभित रथ पर चढ़कर जा रही थी। नंद, सुनंद, शिवदामा, गिरिभानु, वीरभानु, चंद्रभानु, यह सभी गोपक हाथी पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते हुए सभी लोग वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन में पहुंचकर उन सब ने उसे गृह शून्य देखा, अर्थात वहां पर एक भी घर नहीं था। तब वे सभी लोग वृक्षों के नीचे बैठ गए। उस समय श्री कृष्ण ने गोपों को अभीष्ट करके गृह और गो के ठहरने का स्थान बताते हुए कहा, आज इसी तरह से रह लो, कल तक सब व्यवस्था हो जाएगी। श्री कृष्ण की बात सुनकर गोप पूछने लगे, कन्हैया, यहाँ तो कोई घर नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, इस स्थान पर बहुत से स्वस्थ घर है जिन्हें देवताओं ने बनाया है, परंतु उन देवताओं को प्रसन्न किए बिना कोई भी घर हमारी दृष्टि में नहीं आएगा। अतः गोपगणों, आज वन देवता की पूजा करके यहीं पर ठहर जाओ। प्रातःकाल तुम्हें यहाँ बहुत ही रमणीय घर दिखाई देंगे। धूप दीप नैवेद्य भेंट पुष्प और चंदन आदि के द्वारा वट के मूल भाग में स्थित चंडिका देवी की पूजा करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर गोपों ने दिन में देवताओं की पूजा करके भोजन आदि किए और रात में वहीं पर सो गए। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, रात में वृंदावन के भीतर सब ब्रजवासी और नंदराय जी सो गए। निद्रा के स्वामी श्री कृष्ण भी माता यशोदा के साथ निद्रा के वशीभूत हो गए। रमणीय शैया पर सोई हुई गोपियां भी सो गई। कोई शिशु गोद में लेकर सो रही थी, कोई अपनी सखी के साथ और कोई छकड़ों पर और कोई रथों पर सो गए थे। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी फैल जाने के बाद जब वृंदावन स्वर्ग से भी अधिक मनोहर प्रतीत होने लगा, वहां उपस्थित सभी प्राणी सो रहे थे। तब रात्रिकालीन पंचम मुहूर्त के बीत जाने पर शिल्पियों के भी गुरु भगवान विश्वकर्मा वहां पर आए। उन्होंने दिव्य और महीन वस्त्र पहन रखे थे। उनके गले में मनोहर रत्नमाला शोभा दे रही थी। वे अनुपम रत्न निर्मित अलंकारों से अलंकृत थे। ज्ञान और अवस्था में वृद्ध होने पर भी वे किशोर की भांति दिखाई देते थे। अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और कामदेव के समान कांतिमान थे। विश्वकर्मा जी के साथ विशिष्ट शिल्प कला में निपुण 3 करोड़ शिल्पी थे। उन सभी के हाथों में मणि, रतन, हेम रतन और लोहा निर्मित अस्त्र थे। कुबेर वन में किंकर यक्ष समुदाय भी वहां पर पहुंच गए।
वे सभी स्वस्तिक मणि और रत्नमय अलंकारों से विभूषित थे। विश्वकर्मा जी ने श्री कृष्ण का ध्यान करके वहाँ नगर निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। भारतवर्ष का वह श्रेष्ठ और सुंदर नगर 5 योजन विस्तृत था। तीर्थों का सारभूत वह पुण्य क्षेत्र भी हरि को अत्यंत प्रिय है। सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला वहाँ 4-4 कमरे वाले 4 करोड़ भवन बनाए गए, जिससे वह नगर अत्यंत मनोहर प्रतीत होता था। विश्वकर्मा जी ने एक ही रात में खेल खेल में सारे नगर की रचना कर दी। सारे नगर की रचना कर देने के बाद विश्वकर्मा जी ने वृषभानु जी की पत्नी के लिए एक अंटालिका बनाई, जो कि विशिष्ट श्रेणी की श्रेष्ठ मणियों द्वारा बनी हुई थी। उसमें इंद्र नीलमणि के बने हुए 9 सोपान थे। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, देवी कलावती कौन थी, जिसके लिए देवशिल्पी ने यत्नपूर्वक एक सुरम्य ग्रह का निर्माण किया। नारायण जी ने कहा, सुंदरी कलावती देवी कमला के अंश से प्रकट हुई, पितरों की मानसी कन्या है और वृषभानु जी की पत्नी है। उन्हीं की पुत्री श्री राधा है, जो श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। वे श्री कृष्ण के आधे अंश से प्रकट हुई है, इसीलिए उन्हीं के समान तेजस्वी है। नारद जी पूछने लगे, हे भगवान, ब्रिज में रहने वाले एक मानव ने कैसे और किस पुण्य से किस प्रकार पितरों की परम दुर्लभ मानसी कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त किया? ब्रिज के महान अधिपति वृषभानु जी पूर्व जन्म में कौन थे, किसके पुत्र थे और किस तपस्या के कारण श्री राधा उनकी कन्या हुई है? सूत जी कहते हैं कि नारद जी की यह बात सुनकर नारायण जी हंसने लगे और प्रसन्नता पूर्वक प्राचीन इतिहास का वर्णन करने लगे। नारायण जी ने कहा, हे नारद, पूर्व काल में पितरों के मानस से 3 कन्याएं प्रकट हुई, कलावती, रतनमाला और मेनका। यह तीनों ही अत्यंत दुर्लभ थी। इसमें से रतनमाला ने कामना पूर्वक राजा जनक को पति रूप में वरण किया। मेनका ने श्रीहरि के अंशभूत गिरिराज हिमालय को अपना पति बनाया। रतनमाला की पुत्री अयोनिजा सती सत्यप्रायण देवी सीता हुई, जो साक्षात लक्ष्मी और श्री राम की पत्नी हुई। मेनका की पुत्री पार्वती हुई, जो पूर्व जन्म में सती के नाम से प्रसिद्ध थी। वे भी अयोनिजा ही कही जाती है। पार्वती श्रीहरि की सनातनी माया है। उन्होंने तपस्या से नारायण स्वरूप महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। कलावती ने मनुवंशी राजा सुचंद्र का वरण किया। वे राजा साक्षात श्रीहरि के अंश थे। उन्होंने कलावती को अपनी पत्नी के रूप में पाकर अपने आप को गुणवानों में श्रेष्ठ और अत्यंत सुंदर माना। वे उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए मन ही मन कहा करते थे, इनका रूप अद्भुत है, वेश भी आश्चर्यजनक है और इनकी नई अवस्था कैसी विलक्षण है। सुकोमल अंग है, शरद काल के चंद्रमा से भी बढ़कर परम सुंदर मुख है। गज और खंजन के गर्भ को गंजन करने वाली दुर्लभ गति है, सभी अद्भुत है। इस अपनी परम सुंदरी पत्नी कलावती के साथ विभिन्न रमणीय स्थानों में रहकर सुदीर्घ काल तक विहार करने के बाद राजा भोगों से विरक्त हो गए और देवी कलावती को लेकर विंध्य पर्वत की तीर्थ भूमि में तपस्या के लिए गए। भारत में अत्यंत प्रशंसा के योग्य वह उत्तम स्थान पुला आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ राजा ने मोक्ष की इच्छा मन में लेकर हजारों वर्ष तक तप किया। उनके मन में कोई भी लौकिक कामना नहीं थी। वे आहार छोड़ चुके थे, इसी कारण सूख गए थे। श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते करते उन राजा को मूर्छा आ गई। उनके शरीर पर जो बामी छा गई थी, उसे उनकी पत्नी ने दूर किया। पति को निश्चित प्राण शून्य मांस और रक्त से रहित अस्थि और हड्डियों का ढांचा मात्र देखकर उस निर्जन वन में कलावती उस स्वर से रोने लगी। मूर्छित पति को अपने हृदय से लगाकर वह हे नाथ का उच्चारण करती हुई विलाप करने लगी। राजा हार छोड़ देने के कारण सूख गए हैं। उनके शरीर की नस नाड़ियां भी दिखाई देती है। यह देखकर कलावती का विलाप सुनकर कृपया निधान कमल जन्मा जगत सृष्टा ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने
तुरंत ही राजा को अपनी गोद में ले लिया और कमंडलों के जल का छिंटा दिया। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसके जीव का संचार कर दिया। इसी चेतना को प्राप्त होने पर राजा सुचंद्र अपने सामने प्रजापति को देखकर प्रणाम करने लगे। प्रजापति ने काम के समान कांत निदेश से संतुष्ट होकर कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, इच्छा अनुसार वरदान मांगो। विधाता की बात सुनकर राजा सुचंद्र के मुख पर मुस्कान की प्रभा फैल गई और वे मुस्कुराते हुए बोले, हे दयानिधि, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे मनोवांछित निर्वाण प्रदान करें। इस वरदान के मिल जाने पर मेरी क्या दशा होगी, इसका मन ही मन अनुमान करके देवी कलावती के कंठ, होठ और तालू सूख गए और वह वर देने को उचित वे विधाता से कहने लगी, हे ब्राह्मण, यदि आप महाराज को मुक्ति दे रहे हैं तो मुझ अबला की क्या गति होगी, आप ही बताइए। हे चित्रानंद, कांत के बिना कांता की क्या शोभा होती है, यानी कि पति के बिना पत्नी की क्या शोभा होती है। श्रुतियों में कहा गया है कि पतिव्रता नारी के लिए पति ही व्रत है, पति ही गुरु है, पति ही इष्ट देव तपस्या और धर्म है। सभी स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर प्रिय बंधु कोई नहीं है। पति सेवा परम दुर्लभ है, वह सभी धर्मों से बढ़कर होती है। पति सेवा से दूर रहने वाली स्त्री का सारा शुभ कर्म निष्फल हो जाता है। व्रत, दान, तप, पूजन, जप, होम, संपूर्ण तीर्थों में स्थान अथवा पृथ्वी की परिक्रमा ही क्यों ना हो, बड़े बड़े दान, सभी वेदों का पाठ, सभी प्रकार की तपस्या, ब्राह्मणों को भोजन का दान और देवाराधना, यह सभी मिलकर भी पति सेवा की 16वीं कला के बराबर नहीं है। जो स्त्रियां अपने पति की सेवा नहीं करती, पति से कटु वचन बोलती है, वे जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं तब तक कालसूत्र नरक में गिरकर यातना भोगती है। वहाँ सर्पों के बराबर बड़े बड़े कीड़े रात दिन उन्हें डसते रहते हैं और सदा विपरीत और भयंकर शब्द किया करते हैं। हे ब्राह्मण, आप तो सर्वज्ञ है, मैं आपको भला क्या समझा सकती हूँ। मेरे यह पति मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। यदि इन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई तो मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरे धन और यौवन की रक्षा कौन करेगा। कुमार अवस्था में नारी की रक्षा पिता करता है, फिर कन्या का सुपात्र को दान देकर वह कृतकृत हो जाता है और तब से पति ही नारी की रक्षा करता है। पति के अभाव में उसका रक्षक उसका पुत्र होता है। इस प्रकार 3 अवस्थाओं में नारी के 3 रक्षक माने गए हैं। हे ब्राह्मण, यदि आप मेरे ही बिना इन्हें मुक्ति दे देंगे तो प्रभु मैं आपको शाप दूंगी और स्त्री हत्या का दारुण पाप प्रदान करूंगी। कलावती की बातें सुनकर विधाता विस्मित हो मन ही मन भय मानते हुए अमृत के समान मधुर हितकर वचन बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे स्वामी को तुम्हारे बिना मुक्ति नहीं दूंगा। हे पतिव्रते, तुम भी अपने पति के साथ कुछ वर्षों तक स्वर्ग में रहकर सुख भोगो, फिर तुम दोनों का भारत में जन्म होगा। वहां जब साक्षात सती राधिका तुम्हारी पुत्री होगी तब तुम दोनों जीवन मुक्त हो जाओगे और श्री राधा के साथ गोलोक को पधारोगे। हे राजन, तुम कुछ काल तक अपनी पत्नी के साथ स्वर्गीय सुख का उपभोग करो। ऐसा कहकर उन दोनों को वर देकर विधाता ब्रह्मा जी उनके सामने खड़े रहे। वे दोनों ब्रह्मा जी को प्रणाम करके स्वर्ग की ओर चल दिए और ब्रह्मा जी भी अपने धाम को गए। उसके बाद वे दोनों पति पत्नी समय अनुसार स्वर्गीय उपभोगों का भोग करके भारत में आए, जो परम पुण्यदायक और दिव्य स्थान है। ब्रह्मा आदि देवता भी वहाँ जन्म लेने की इच्छा करते हैं। राजा सुचंद्र ने गोलोक में जन्म लिया और वहाँ उनका नाम वृषभानु हुआ। वे श्री हरि के ही अंश थे और उन्हें पूर्व जन्म की बातों का भी स्मरण था। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार वे ब्रज धाम में प्रतिदिन बढ़ने लगे और धीरे धीरे ब्रज के अधिपति हुए। उधर वे देवी कलावती कन्या कुब्ज देश में उत्पन्न हुई। वह भी अयोनिजा थी, पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली थी, महासाध्वी, सुंदरी और कमला देवी की कला के समान थी। कान्य कुब्ज देश में महापराक्रमी राजा
भनंदर राज्य करते थे। उनके यज्ञ के अंत में यज्ञ कुंड में प्रकट हुई दूध पीती बालिका के रूप में वह सुंदर बालिका उस कुंड से हंसती हुई निकली थी। उनकी अंग कांत तपाए हुए सोने के समान थी। राजा ने उसे अपनी गोद में लिया और अपनी प्यारी पत्नी मालावती को दे दिया। रानी मालावती के हर्ष की सीमा ना रही। वे बड़े प्रेम के साथ उस बालिका का पालन पोषण करने लगी। एक दिन शुभ बेला में राजा सत्पुरुषों के बीच बैठे थे, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस कन्या का नाम कलावती रखो। यह सुनकर राजा ने उस कन्या का नाम कलावती रख दिया। उन्होंने ब्राह्मणों, याचकों सभी को प्रचुर मात्रा में दान दिया, सबको भोजन कराया और कन्या जन्म पर भारी उत्सव मनाया। 16 वर्ष की अवस्था होने पर वह कन्या बहुत सुंदर दिखाई देने लगी। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, देवी कलावती का विवाह राजा बृषभानु के साथ कैसे हुआ? नारायण जी ने कहा, हे नारद जी, मैं आपसे सारी कथा का वर्णन कर रहा हूँ, आप थोड़ा धैर्य रखिए। नारायण जी ने नारद जी से किस कथा का वर्णन किया, इसका वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, राधिका रानी की जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम लक्ष्मी माता की कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही गरीब थे। ब्राह्मण भिक्षा मांग कर लाते, तब जाकर उनका परिवार भोजन कर पाता था। उनके 6 लड़कियां थी। ब्राह्मण बेचारे इसी चिंता में डूबे रहते थे कि इन कन्याओं का क्या होगा। मैं तो जो कुछ भी घर में लाता हूँ उससे तो एक समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं इनका विवाह आदि कैसे कर पाऊंगा। ब्राह्मण देव का नियम था कि सुबह सवेरे उठकर पीपल में जल देते और परिक्रमा करके पूजा करते। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जो कोई भी पीपल देव की पूजा करते हैं, उसमें जल चढ़ाता है, परिक्रमा करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ब्राह्मण देव की इस पूजा से, इस सेवा से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने ब्राह्मण देव के दुख दरिद्र को मिटाने का निश्चय किया। अगले दिन जब ब्राह्मण देवता पीपल सींचने के लिए गए और पीपल सींचकर परिक्रमा करके लौटने लगे, तब उन्हें एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, बाबा, मैं तुम्हारे घर चलूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। ब्राह्मण देव ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। कुछ ध्यान से सुना तो उन्हें लगा यह आवाज़ तो पीपल के पेड़ से आ रही है। अब तो ब्राह्मण देवता थोड़े डर भी गए, लेकिन वह आवाज़ बार बार यही कहे जा रही थी, बाबा, मैं तुम्हारे घर चलूंगी, मुझे अपने घर ले चलो। ब्राह्मण देव वहां से जल्दी जल्दी अपना पूजा पाठ समाप्त करके अपने घर आ गए। उस दिन घर के कामों में वह सुबह की सारी बात भूल गए। अगले दिन सुबह फिर जब पीपल की पूजा करने गए तो उन्हें फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से सुना तो पीपल के पेड़ से ही वह आवाज़ आती हुई महसूस हुई। तब उन्होंने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो। तब उसने कहा कि पापा, मेरा नाम कमला है और मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। जब ब्राह्मण देवता पीपल सींचने जाते तो पीपल में से लड़की कहती, बाबा, मैं तुम्हारे घर चलूंगी, लेकिन ब्राह्मण देवता ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वह चिंता में रहने लगे कि मेरे घर में तो पहले ही 6 लड़कियां हैं, मैं तो उन्हीं का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। अगर एक और लड़की को ले जाऊंगा तो उनका गुजारा कैसे करूँगा। एक दिन ब्राह्मण से ब्राह्मणी ने पूछा कि आप इतनी चिंता में क्यों दिखाई देते हो। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को पीपल वाली सारी बात बता दी और कहा कि पीपल में से एक लड़की कहती है, बाबा, मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूंगी। और तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि कोई बात नहीं,
कल जब आप सुबह पीपल सींचने जाओ तो उस लड़की को अपने घर ले आना। जहाँ हमारे 6 लड़कियां हैं वहाँ एक और सही, भगवान सब देखते हैं। रात के बाद सवेरा जरूर आता है। हमारे दुख के दिन भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेंगे, पता नहीं क्यों, पर मेरा मन कहता है कि हमारी गरीबी के दिन अब खत्म होने वाले हैं। अगले दिन ब्राह्मण देवता जब पीपल सींचने गए तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। तब ब्राह्मण देवता कमला को अपने साथ अपने घर ले आए। बेटी कमला को देखकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसे लगा मानो साक्षात महालक्ष्मी उसके घर में आ गई हो। बेटी कमला के मुख पर एक अजीब सा तेज झलक रहा था। उसने बेटी कमला को कोई भी काम नहीं करने दिया। जब भी वह कोई काम करने जाती तो ब्राह्मणी कहती, रहने दो, यह काम मैं ही कर लूंगी, ऐसा करने से तुम्हारे हाथ मैले हो जाएंगे। फिर ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तो कमला ने कहा, लाओ माँ खाना मैं बना देती हूँ। तब भी ब्राह्मणी मना करने लगी, नहीं बेटी तुम मत बनाओ, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। लेकिन इस बार कमला नहीं मानी। उसने कहा, नहीं माँ खाना तो मैं ही बनाऊंगी। अब बेटी की जिद के आगे ब्राह्मणी को हार माननी पड़ी। ब्राह्मणी रसोई से हट गई। आज जब कमला ने खाना बनाया तो जो खाना सभी लोगों के लिए कम पड़ता था, आज सब ने पेट भर भर के खाया और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था। बनता भी क्यों ना, साक्षात देवी अन्नपूर्णा ने जो बनाया था। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मणी का भाई आ गया और कहने लगा, बहन मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी अपने भाई की बात सुनकर चिंता में पड़ गई। सोचने लगी कि अब सब लोग खाना खा चुके हैं, मैं भाई को खाना कैसे खिलाऊंगी। अपनी माँ को जब कमला ने उदास देखा तो कहने लगी, माँ आप उदास क्यों हो। तब ब्राह्मणी ने कहा, बेटी तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, तुम्हारे पिताजी भिक्षा में जो भी कुछ लाते हैं उससे हम लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। मेरा भाई आया है, कहता है मैं खाना खाऊंगा। हम सभी लोग खाना खा चुके हैं, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं उसे खाना कैसे खिलाऊंगी। तब बेटी ने कहा, माँ आप चिंता क्यों करती हो, आप बाहर जाकर बैठो, मैं थोड़ी देर में खाना लेकर आती हूँ। कमला रसोई में गई और खाना बनाकर खाना लाकर मामा को खाना खिला दिया। अब ब्राह्मणी पावनी बेटी कमला का मुख चूमने लगी। कहने लगी, बेटी तुम्हारे कदम तो बहुत ही शुभ है, तुम्हारे आने से मेरा घर धन्य हो गया। रात हुई तो सब सो गए। आधी रात में कमला उठी और ब्राह्मण के घर में चारों तरफ नजर घुमाने लगी। जिधर जिधर भी बेटी कमला की नजर जाती उधर अन्न धन के भंडार लग जाते। देखते ही देखते ब्राह्मण की वह छोटी सी टूटी फूटी कुटिया राजमहल के समान हो गई, जिसमें अन्न धन के भंडारे भरे हुए थे। ब्राह्मण के दुख दरिद्र दूर करके बेटी कमला के रूप में आई। माता लक्ष्मी वहां से जाने लगी तो जाते जाते उसे एक व्यक्ति ने देख लिया। पूछने लगा, बेटी इतनी रात को कहाँ जा रही हो। तब कमला ने कहा, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इस ब्राह्मण का दुख दरिद्र दूर करने आई थी। ऐसी बात सुनकर वह व्यक्ति माता के चरणों में गिर गया तो माता ने उसकी भी मनोकामनाओं को पूरा किया और वहां से अंतर ध्यान हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उस ब्राह्मण के दुख दरिद्र को दूर किया, जैसे उसकी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे इस कथा को सुनाने वाले और ओंकारा भरने वाले सभी के दुख दरिद्र को दूर करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके घर में वास करना, सबको सुख समृद्धि देना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम सुनते हैं शुक्रवार को सुनी जाने वाली संतोषी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, लेकिन एक बेटा निकम्मा था, कुछ भी काम नहीं करता था। बुढ़िया माई 6 बेटों की रसोई बनाती और भोजन कराती। पीछे से जो कुछ भी बचता वह 7वें बेटे को दे देती थी, पर वह बहुत भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है,
वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बच्चा जो तुमको खिलाती है। वह कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब तक आंखों मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। बहू हंसकर कहने लगी, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद घर में बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और पतले कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई बनाई। बुढ़िया माई ने बड़े प्यार से अपने 6 बेटों को भोजन कराया और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाए और मिलाकर एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ कर बुढ़िया माई ने उसे भी पुकारा, उठ जा बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ जा, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने उसे नहीं रोका, कहने लगी, कल जाता तो आज ही जा। वह कहने लगा, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। इतना कहकर घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां पर जाकर बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस यह अंगूठी है, इसे तू ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे, मैं परदेश को जा रहा हूँ। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। और इतना कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह परदेश को गया। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे काम की जरूरत है, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, ठीक है, तू मेरे यहाँ नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। बुढ़िया माई का बेटा सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, काम का हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 और भी नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, यह नया नौकर तो बहुत होशियार है। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 वर्षों में वह नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उसके भरोसे छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती वह भी सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम काज कराते और लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख देते। फूटे नारियल की नरेली में पानी रख देते। इस तरह उस बेचारी के दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है कि वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह भी वहां पर खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत को करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझसे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की सारी चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है और अगर पति बाहर गया हो तो वह शीघ्र वापस आ जाता है, कुमारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह भी खत्म हो जाता है, कलह क्लेश खत्म हो जाते हैं, घर में सुख शांति आती है, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है और जो भी मन में कामना हो वह सब इस व्रत को करने से संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। बहू ने कहा, इस व्रत की विधि मुझे भी बता दो तो मैं भी इस व्रत को करूंगी। तब वह स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का लेना,
अपनी सहूलियत के अनुसार बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 5.25 पैसे, सवा आने या इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। याद रखना, इसके बीच में कर्म टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करते रहना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला लेना। उसके आगे बैठकर जल का लोटा रखकर कथा कहना, पर कथा का नियम ना टूटे यह ध्यान रखना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है और यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य की सिद्धि करती है। कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा बनाए और इसी के अनुसार खीर और चने का साग बनाए। 8 लड़कों को भोजन कराए। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना और ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुला लेना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। याद रखना, उस दिन घर में खटाई नहीं बनानी। इस तरह पूरे विधि विधान से जो कोई भी संतोषी माता का व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। संतोषी माता के व्रत की विधि जानकर बुढ़िया माई की बहू वहां से चल दी। रास्ते में उसने लकड़ियों को बेच दिया और उन पैसे से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली तो सामने संतोषी माता का मंदिर था। संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में गिरकर माँ से प्रार्थना करने लगी। हे माँ, मैं तो निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार ही बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह सब देखकर जेठ जिठानी उसको मोसने लगे और कहने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के भी ताने देने लगे। काकी के तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कह देती, भैया पत्र आएगा, रुपया आएगा तो हम सब के लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति भी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ मन में विचार करने लगी, इस बोली बेटी से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को तो मुझे ही जाना पड़ेगा। यह सोचकर संतोषी माता बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में आई। वहां पर जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। तब वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है। संतोषी माता कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। तब वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, बेटा, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख देते हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू जा और उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे पता है, पर मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, कैसे चला जाऊं माँ। संतोषी माता बोली, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाना, संतोषी माता को प्रणाम करके दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और शाम होते धन का ढेर लग जाएगा। इतना कहकर संतोषी माता अंतर ध्यान हो गई। थोड़ी देर में सुबह हो गई। बुढ़िया का बेटा सुबह सवेरे उठकर अपने मित्रों और बंधुओं के पास गया।
और अपने सपने की सारी बात बताने लगा। वे सब उसकी बातें सुनकर उसकी हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, भला कई सपने भी सच्चे होते हैं। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, देख भाई, मेरी बात मान। इस तरह झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता के मंदिर में गया। संतोषी माता को प्रणाम किया, घी का दीपक जलाया और दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए हैं, लेने वाले हिसाब किताब लाए हैं। कोठे भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने आए हैं। शाम होते होते वहां तो धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते कपड़ा गहना सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करने लगी। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। दूर पर धूल उड़ती देखकर माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। तब संतोषी माता ने कहा, हे बेटी, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्टा देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की यह बात सुनकर बहुत अच्छा माताजी कहकर बहू प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आई। एक नदी के किनारे रखा, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही वहां पर एक मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं पर रुक जाऊं, भोजन बनाकर खा पी कर अपने गांव को जाऊं। इस तरह वह वहीं पर रुका। भोजन बनाकर विश्राम करने के बाद अपने घर को गया। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गड्ढा लिए आई। आंगन में लकड़ियों को डालकर जोर से 3 आवाज लगाई, लो सासू जी, लकड़ी का गड्ढा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा मीठा बात कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है। सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भुस्से की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो गया और कहने लगा, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी देख लिया। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें जाकर रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी हो वैसा ही कर। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसे लेकर दूसरे मकान में गया। वहां जाकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां पर राजा के महल जैसे ठाठ बन गई। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में ही अगला शुक्रवार आ गया। वह अपने पति से कहने लगी, मुझे तो संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, ठीक है, कर लो, अपनी खुशी से यह भी करो। वह उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने मान लिया, पर पीछे से अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो इसका उद्यापन पूरा नहीं होना चाहिए। भोजन करते समय सब लोग खटाई मांगना। उद्यापन वाले दिन जेठ के लड़के खाना खाने आए। खीर पूरी पेट भर भर के खाई, पर अपनी माँ की बात याद आते ही बोले, हमें तो कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। बहू बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि यह संतोषी माता का प्रसाद है।
तब लड़के उठकर खड़े हो गए, बोले खटाई नहीं दोगी तो पैसे लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें दक्षिणा के पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, राजा के दूत अब पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की रोटियां खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती संतोषी माता के मंदिर में गई। वहां जाकर संतोषी माता के चरणों में गिर गई। रो रो कर संतोषी माता से प्रार्थना करने लगी, हे माता, यह तुमने क्या कर दिया? हंसा कर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता ना मैं कुछ भूली हूँ, ना ही मैंने कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, भला कहीं ऐसी भूल होती है? वह कहने लगी, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। संतोषी माता ने कहा कि अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी माता। अब बताओ मेरे पति कैसे वापस आएंगे? संतोषी माता ने कहा, जा बेटी, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकली तो रास्ते में उसका पति आता मिला। वह अपने पति से पूछने लगी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, बस उसी को भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर को चलो। दोनों खुशी खुशी अपने घर को चले गए। एक हफ्ते के बाद फिर से शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसके पति ने कहा, कर लो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने पहले तो एक दो बातें सुनाई और बाद में कह दिया, ठीक है, मैं अपने लड़कों को भेज दूंगी। पीछे से लड़कों को सिखा दिया, तुम लोग पहले ही खटाई मांगना, इसका उद्यापन पूरा नहीं होना चाहिए। लड़के जब भोजन करने आए तो बोले, हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने को दो। बहू कहने लगी, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खा जाओ, यह संतोषी माता का प्रसाद है। मैं एक गलती बार बार नहीं दोहराऊंगी। लेकिन लड़के नहीं माने। उसने ब्राह्मण के लड़कों को लाकर संतोषी माता का उद्यापन कर दिया। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा हुई तो 9वें महीने उसे बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह रोज मेरे मंदिर में आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने बड़ा भयानक बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन आ रही थी। माता का ऐसा भयानक रूप देखकर सब लोग डरने लगे। दहलीज में पैर रखते ही सास चिल्लाने लगी, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज तो मेरी माता जी मेरे घर आई है। इतना कहकर बच्चे को दूध पीने से हटा देती है। इतने में सास क्रोधित हो गई। वह बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जा रही है जो बच्चे को पटक रही है। इतने में माता के प्रताप से जहाँ देखे वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। अब तो सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारी पूजा की विधि भी नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे संतोषी माँ, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना और उसके परिवार को जैसा फल दिया वैसा किसी को ना देना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए संतोषी माता की जय हो।
यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता लिखना ना भूले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, संतोषी माता की जय हो।